काफी लंबी मांगों के बाद लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्रालय ने रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ठहराव करने का दिया आदेश। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में दर्शन के लिए इस्कॉन मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। केवटी प्रखंड क्षेत्र में 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का किया गया आयोजन। सदर एसडीपीओ विकास कुमार ने जूस पिलाकर धरना अनशन को किया समाप्त। दरभंगा इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर जीएनगंज से श्रद्धालुओं ने दिया 1 क्विंटल चीनी और 26 केजी खीर का चावल। दरभंगा रेलवे स्टेशन से खुलने वाली लंबी दूरी की ज़्यादातर ट्रेन का ठहराव लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर नहीं होता है। ऐसे में इन इलाके के लोग दरभंगा रेलवे स्टेशन से खुलने वाली सभी ट्रेनों के ठहराव लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर करने की मांगे लंबी समय से करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज इलाके के लोगों की लंबी मांगे रेल मंत्रालय ने पूरी की है और लंबी दूरी वाली रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर ठहराव करने का आदेश दे दिया है। लगातार लंबे दशकों से लोगों का मांग था इस ट्रेन का ठहराव लहरियासराय में किया जाए। आज रेलवे डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी और हमारे नागरिक यहाँ के आकर के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ ट्रेन का हरी झंडी दिखाया गया है। लोगों में काफ़ी उत्साह और खुशी का माहौल है। रक्सौल हावड़ा ट्रेन का ठहराव जिसकी मांग लंबे समय से यहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी रेल मंत्री जी के निर्देश पर यहाँ पर ठहराव किया गया है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोगों को यहाँ पर सैकड़ों गांव के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। काफ़ी उत्साहित लोगों ने आकर के यहाँ पर ऐतिहासिक कार्यक्रम किए हैं और हरी झंडी दिखा करके हमने यहाँ पर ठहराव किया है। आज हावड़ा से रक्सौल जो ट्रेन चलती थी उसका लहरियासराय में ठहराव नहीं था। आज से ठहराव प्रारंभ हुआ। पूरे इलाके की मांग थी। लहरियासराय कमिश्नरी मुख्यालय भी है, जिला मुख्यालय भी लहरियासराय है। तो आज इसका जो है ठहराव का शुभारंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय रेल मंत्री जी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और रेल के प्रक्षेत्र में जो मिथिला में काम हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के नेतृत्व में दरभंगा मुजफ्फरपुर हो, कि दरभंगा बाईपास हो, कि दरभंगा अमृत भारत स्टेशन के रूप में लगभग 350 करोड़ की इस्कॉन मंदिर शुभंकरपुर दरभंगा महाराजी पुल के निकट में इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी महा महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पिछले वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस वर्ष देश के विभिन्न क्षेत्रों से 15,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण और श्री राधा कृष्ण बलराम जी के मनोरम दर्शन प्राप्त कर उनकी अपार कृपा का लाभ उठाया एवं अपना भाग्य संवारा। रात्रि के 12 बजे भगवान को इस वर्ष 501 भोग एवं 51 किलो का केक भी अर्पण किया गया। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री राधा कृष्ण बलदेव जी का अत्यंत सुंदर वस्त्र एवं विशेष फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया। मंदिर प्रांगण और अतिथियों के लिए पंडाल को बड़े ही आकर्षक तरीकों से भव्य सजावट किया गया एवं सभी उपवास रखे श्रद्धालुओं के लिए व्रत प्रसाद की उत्तम व्यवस्था की गई है। आए सभी भक्तों को प्रसाद वितरण भी किया गया। केवटी प्रखंड के रनवे एवं दरिमा गांव में कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का इतिहास बहुत पुराना है। वर्षों पहले कमलापुरी वैश्य परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर निकले और बार बार इन्हें घाटा होता रहा है, तो कृष्ण भगवान ने इन्हें स्वप्न में आकर कहा, तुम लोग घर लौटकर मेरी विधिवत पूजा करो, तुम्हें व्यापार में मुनाफा होगा। उसके बाद आज से करीब 250 साल पूर्व इन लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा शुरू किया, जो आज तक जारी है। यह बात परिवार के लोग आज भी बताते हैं। यहाँ पहले
इस अवसर पर छुरा छुरी का कार्यक्रम किया जाता था, जो धीरे धीरे यह सब बंद हो गया। इसी छुरा छुरी को लेकर जन्माष्टमी मेला देखने के लिए जिला में चर्चा होते रहता था और दूर दूर के लोग यहाँ आते थे। यहाँ पर 3 दिवसीय मेला का भी आयोजन होता है। मूर्तिकारों के द्वारा राधा कृष्ण, नंद, यशोदा, देवकी, वासुदेव, शिव, पार्वती एवं अन्य देवी देवताओं के बड़े बड़े मूर्ति बनाए जाते हैं, जिसे देखने के लिए अपार भीड़ जमा होती है। मेले में तरह तरह की मिठाइयाँ, खिलौने, छोटे बड़े झूला, ब्रेक डांस झूला आदि से समूचा मेला का क्षेत्र सज जाता है। आयोजकों के द्वारा बड़े बड़े पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। मेला में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस बल तैनात किया जाता है। नवोदय विद्यालय के छात्र जतीन को न्याय आंदोलन का धरना अनशन सदर एसडीपीओ विकास कुमार के द्वारा मिले आश्वासन के बाद जनप्रतिनिधियों के समक्ष केवटी पंचायत की मुखिया रूबी कुमारी को जूस पिलाकर समाप्त किया गया। जिला प्रशासन के विशेष आग्रह पर एवं 15 दिनों के अंदर हमारे मांग पत्र के सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त करवाया गया। इस दौरान जतीन के पिता संतोष कुमार साहू ने कहा है कि इस न्याय यात्रा में 4 दिनों तक तपती धूप, वर्षा और कठिनाइयों के बावजूद हमारे साथ खड़े सभी ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी, युवाओं एवं क्षेत्रवासियों का हृदय से आभार है। आपका यह साथ केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि सच और न्याय की जीत की ओर बढ़ता हुआ कदम है। जतीन के लिए हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जतीन के परिवार से मुखिया जी से मिला गया, उनका कुछ मांग पत्र है कि इन बिंदुओं पर पुलिस के द्वारा जल्दी जाँच की गई है। मेरे द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इन बिंदुओं पे पुलिस ज़रूर जांच करेगी और जांच करके त्वरित कार्रवाई करेगी। अगर कोई भी किसी प्रकार से इसको दोषी संलिप्त पाया जाता है उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी और जांच हमेशा निष्पक्ष रहेगा। कोई प्रेशर या किसी तरीके की लापरवाही नहीं होगी। सर, कितने दिन का समय दिया गया आपके द्वारा? समय तो मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, यहाँ के गाँव के लोगों और मुखिया जी के द्वारा 15 दिन का समय दिया गया है इस जाँच को कम्प्लीट करके सुपरविजन पूरा करें। क्या लगता है सर, इस बार उनको निष्पक्ष जांच मिल पाएगा क्या? जांच पहले भी निष्पक्ष हो रहा है, आगे भी जांच निष्पक्ष ही रहेगी। दरभंगा में शनिवार को जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाने के लिए इस्कॉन मंदिर शुभंकरपुर में तैयारी जोरों पर है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। इस मौके पर इस्कॉन मंदिर से पुजारी की टीम जीएनगंज पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने 1 क्विंटल चीनी और 26 किलो खीर का चावल देकर श्रद्धा भक्ति अर्पित की है। हर एक साल की तरह इस बार भी हम लोग जीएनगंज से हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन मंदिर में सहयोग कर रहे हैं। इस बार यहाँ से जीएनगंज मोहल्ले से मनोज जी के द्वारा पूरे मोहल्लेवासी और मोहल्लेवासी के चल से 1 क्विंटल चीनी और 25 किलो चावल इस्कॉन मंदिर में दिया जा रहा है। तो हम लोग मनोज प्रो जी का धन्यवाद देंगे कि मनोज प्रो जी के जन्माष्टमी के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए सिलेक्शन किए हैं, हम लोग का हेल्प किया है और इनको मनोज प्रो जी से भी हेल्प किए हैं, इनके धन्यवाद। हम लोग ऐसे हेल्प करते हैं और राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव जी का आशीर्वाद पाते हैं। और आप ऐसा अनुरोध है कि 16 अगस्त को प्लीज़ कृष्ण जन्माष्टमी में आप लोग अवश्य पधारें, जिसका पता है शुभंकरपुर महाराज जी कुंडी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ
ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट